गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं? अच्छे हैं? उम्मीद है सभी ने रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही जोश के साथ, प्रेम के साथ मनाया होगा, है ना। और अब जन्माष्टमी आने वाली है। आप सभी जानते हैं क्या होता है इसमें। कृष्ण जन्म को उत्साह से मनाया जाता है और कुछ लोग इस दिन भी रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, है ना। तो चलिए हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, मैम के साथ गाएंगे, है ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। बच्चों, यही हमेशा कोशिश करना कि भूल कर भी कोई भूल ना हो, है ना। हम प्रेयर गाते हैं, मात्र गाने के लिए नहीं होती है, उसको जीवन में अमल करना रहता है ना। और जो भी करें हम ऐसा करें कि हमसे गलती ना हो, और गलती से भी ना हो, है ना। और हो जाए तो उसे स्वीकारें और बताएं, है ना, उसे छुपाएं ना कभी। तो बच्चों चलिए, आज हम सभी लोग मयूर पंख निकालिए। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आओ पेड़ लगाएं, पार्ट 5। आओ, सभी अपनी बुक निकालेंगे और बुक में निकालेंगे चैप्टर 5 आओ पेड़ लगाएं। आओ पेड़ लगाएं। बच्चों, आप बार बार सुनते हैं, है ना, कि पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जीवित कैसे हैं हम लोग, क्योंकि पेड़ों के कारण। अभी आपने देखा ना कि जो बीमारी आई थी कोरोना, हर कोई बोल रहा था ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कमी हो रही है ना। तो ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन हमें पेड़ देते हैं और कृत्रिम ऑक्सीजन हम लोग बनाते हैं। तो सभी लोग बच्चे कोशिश करें कि अपने हर जन्मदिन पे एक पेड़ अवश्य लगाएं, है ना, क्योंकि पेड़ हमें हरियाली देते हैं। देखो, पेड़ सिर्फ देते ही देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा था, है ना, तो वो छोटा था तो रोज एक पेड़ के पास खेलने जाता था, है ना। उस पेड़ के पास जब खेलने जाता था तो उस पेड़ को भी बहुत आनंद आता था। उस पेड़ के आसपास घूमता था, है ना, उसकी छाया में बैठ जाता था, उसकी टहनियों पे झूलता था, और भूख लगती थी तो उसके फल भी खा लेता था, है ना। अब पेड़ तो वही था, बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, है ना, तो उसका खेलना भी बंद होने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन पेड़ के पास आया, बहुत दिन बाद आया। पेड़ बहुत खुश हो गया उसको देख के। तो पेड़ से उसने कहा कि देखो, उस पेड़ बोलता है कि तुम बहुत दिन बाद आए। तो बोले कि हाँ, मेरी खेलने की उम्र तो गई, छुपा छुपी, और अब मैं तुम्हारी टहनियों पे भी नहीं झूल सकता, है ना। तो अब तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलता है। तो बच्चा बोलता है, लड़का बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, है ना, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी टहनी ले जाऊँ और उससे नाव बनाऊँ और मैं अपना काम शुरू करूँ। पेड़ खुशी खुशी उसे अपनी टहनियाँ दे देता है।
फिर थोड़े दिन होते हैं, फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे फल ले जाना चाहता हूँ, इन्हें बेचूंगा और कमाई करूंगा। पेड़ फिर खुश होकर उसे अपने सारे फल दे देता है। फिर कुछ दिन होते हैं तो उसकी शादी हो जाती है। तो बोले मेरे पास रहने का मकान नहीं है, मुझे तुम अपनी टहनियाँ दोगे क्या? फिर से वो टहनियाँ ले जाता है और मकान बना लेता है। अब ऐसे करते करते पेड़ की सारी चीज़ें ले लेता है ना, टहनियाँ ले लेता है, फल ले लेता है, सारी है ना, इसका तना भी ले जाता है, तने से नाव फिर से बना लेता है वो। अब बहुत दिन होते हैं, वो लड़का नहीं आता है ना। एक दिन आता है जब वो बूढ़ा हो जाता है ना। तो पेड़ फिर भी खुश हो जाता है और पेड़ बोलता है देखो अब मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है, न मेरी टहनियाँ बची है, न मेरे फल बचे हैं, है ना, न छाया है जिसमें तुम बैठ सको। तो वो बोलता है कि देखो अब तो मेरी उम्र हो गई, न फल खा सकता हूँ, न टहनियों पे झूल सकता हूँ, है ना। अब तो मुझे सिर्फ क्या है, बैठने के लिए तुम्हारा तने की सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो बैठ भी नहीं सकता। तो वो पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता है। तो देखो बच्चों, एक पेड़ जो होता है वो सारी चीज़ें हमें दे देता है ना। पेड़ से देखो हमें क्या क्या मिलता है, टहनियाँ मिलती है ना, जिसकी लकड़ी होती है जिससे कि हम फर्नीचर, कई लकड़ियों की चीज़ें बनती है, दरवाजे, खिड़की, है ना, आपका घर में चकला, बेलन, खिलौने, कुर्सी, टेबल, कई पलंग जिस पे आप सोते हो, कई चीज़ें लकड़ियों की बनती है। दूसरे फल होते हैं जिसे खा के हम लोग हेल्दी रहते हैं। तीसरा हमें वो छाया देता है जिसमें हम लोग क्या होते हैं, हमें अच्छा लगता है। फिर ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जीवित रहते हैं। पेड़ की पत्तियां होती है वो भी काम आती है। आप देखते हो ना, नीम होता है, मीठा नीम हम सब्जी में डाल देते हैं, कड़वा नीम खाते हैं तो शुगर की बीमारी दूर हो जाती है। हजारों प्रकार की बीमारियों का निदान होता है। और आपको पता है पेड़ों से कई प्रकार की गोली दवाइयाँ बनती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है ना। फिर पेड़ का तना, है ना, जिससे कि नाव, हर चीज पेड़ हमें जीवन भर सिर्फ देने का काम करता है और हम क्या करते हैं, सिर्फ लेते हैं। तो हमें पेड़ से सीखना चाहिए देना। तो हमें भी प्रकृति को बढ़ाने के लिए हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए। पौधा लगाएं जो कि बड़ा होकर एक पेड़ बनेगा और वो हमारे ही काम आएगा और हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए काम आएगा। पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं होगी, तो हम क्या खाएंगे, है ना। तो पेड़ों का बहुत महत्व है। तो इसीलिए कहा गया है कविता में कि आओ पेड़ लगाएं, है ना। तो हम देखते हैं ना, प्रतिदिन सुनते हैं पेड़ कट रहे हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट लेते हैं, है ना, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सभी को साक्षर करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि पेड़ ना काटें, है ना। तो चलिए अब सभी लोग कविता निकालिए, है ना, और मैम के साथ फिंगर रख के पढ़ेंगे। सारे जग के शुभ चिंतक, ये पेड़ बहुत उपकारी। शुभ चिंतक यानी सबका अच्छा चाहने वाले। कविता में हमने पढ़ा ना अभी एक कहानी में, पेड़ बहुत उपकारी। उपकारी यानी उपकार, दूसरों को सिर्फ देने का काम करते हैं। सदा सदा से वसुधा इनकी ऋणी और आभारी। वसुधा ने धरती, धरती माता पेड़ों की सदा से ऋणी और क्या है, आभारी है। परहित जीने मरने का आदर्श हमें सिखलाए, आओ पेड़ लगाए। परहित ने दूसरों की भलाई, पेड़ हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं ना। तो आदर्श हमें सिखलाए कि हमें हमेशा दूसरों को देना चाहिए, दूसरों को देने में कितना भला है। पेड़ कभी अपनी चीज़ें कुछ खाता है, पेड़ अपने फल नहीं खाता। तो दूसरों को देने का आनंद हमें पेड़ से ही समझना चाहिए और हमें भी सीखना चाहिए कि देना सीखना चाहिए। आओ पेड़ लगाएं, फल देते, ईंधन देते, देते औषधि न्यारी। देखिए ईंधन तो हम भूल ही गए थे, उसकी लकड़ी जलती है, कोयला बनता है, लकड़ियों से भी खाना बनता है, कोयले से भी। भुट्टे, आप सेके हुए भुट्टे खाते हो ना, तो वो किससे मिलती है लकड़ी, हमें पेड़ से ही मिलती है। देते औषधि न्यारी, और हमें औषधि भी देते हैं। पेड़ क्या देते हैं, औषधि यानी दवाई। छाया देते और देते हैं सरस हवा सुखारी, है ना। और
लिखा है ने और होता है। कविता में देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कविता को अच्छी बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। आपको और नहीं बोलना, आपको और ही बोलना है, लेकिन कविता में कवि कविता को अच्छी बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। छाया देते ओ देते सरस हवा सुखारी, हमें छाया देते हैं, है ना, हवा देते हैं। ऑक्सीजन का मधुर खजाना भर भर हमें लुटाते हैं, और ऑक्सीजन का भर भर खजाना, है ना, आप जब बाहर निकालते हो तो आपको कितना सुकून मिलता है ना, कि कितनी अच्छी हवा लग रही है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। घर के अंदर हमारा क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हमको घबराहट होती है, और बाहर जैसे निकलते बहुत सुकून मिलता है, कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा है। आप लोग घूमने भी जाते हो तो कितना अच्छा लगता है ना। तो आओ पेड़ सॉरी लगाएं। सभी लोग पेज नंबर निकाल के पलट लीजिए। ये हमें पेज नंबर 32 पे मिलेगा, पेज नंबर 32 सभी लोग निकाल लीजिए। गर्मी वर्षा शीत कड़ी, है ना, गर्मी वर्षा और शीत कड़ी, चाहे गर्मी हो या बारिश हो या बहुत ठंड हो, शीत है ठंड, ये अभी कल सहते जाते, ये खड़े रहते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते ना बहुत हवा चलती, बस हिलते रहते हैं हिलते रहते हैं। हम क्या करते हैं, घर में भाग जाते हैं। बारिश आती तो हम छुप जाते हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो या बहुत ठंड हो, खड़े रहते हैं ये। लू आंधी तूफान भयंकर देख नहीं घबराते, चाहे लू हो आंधी हो तूफान, ये नहीं घबराते और अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। सहनशील साहस की ये पूजनीय प्रतिमाएं हैं, और सहनशील, ये कितना सह रहे हैं, देखते हैं ना कि कितनी भी लू आंधी बारिश ठंड है वो सह रहे हैं। और पूजनीय प्रतिमाएं, प्रतिमाएं मूर्तियां हैं। आओ पेड़ लगाएं, प्रेम प्रकृति के गहने हैं, गहने यानी सुंदरता, हमारी सुंदरता कौन बढ़ाता है, गहने। हम जब अच्छे कान के, हाथ के कंगन अच्छे गले में पहनते तो सुंदर लगते हैं ना, तो ऐसे ही प्रकृति में जब अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ देखते तो कितना अच्छा लगता है ना। ये गहने हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं प्रकृति की। ये है श्रृंगार धरा के, धरती के श्रृंगार हैं ये। आप देखते हो ना हरे भरे पेड़ चारों ओर दिखते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। तो इन्हें लगाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है ना। इन्हें काट क्यों डाल रहे हैं अपने ही घर में डाके, और इन्हें काट के हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही घर में डाका डाल रहे हैं। गलत राह को अभी त्याग कर सही राह पर आए, और हमें गलत राह को छोड़ना है और सही राह पे आना है। आओ पेड़ लगाएं, और हम सब क्या करें, आओ पेड़ लगाएं। इस कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है ना। तो चलिए अब इसके शब्दार्थ लिख लेते हैं। सभी लोग हेडिंग डालेंगे। पाठ 5 आओ पेड़ लगाएं, आओ पेड़ लगाएं। हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। आपको इसके ऐसे अच्छे से लाइन ड्रॉ करना है और सुंदर राइटिंग लिखनी है। शुभ चिंतक, पहला शब्द है शुभ चिंतक। शुभ चिंतक, शुभ चिंतक मतलब अच्छा चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला। उपकारी, भला करने वाला, उपकारी मतलब भला करने वाला। वसुधा, वसुधा ने धरती, धरती माँ। परहित, परहित अने दूसरों की भलाई, दूसरों
की भलाई। औषधि, औषधि, औषधि यानी दवाई। औ અને औ का मतलब होता है और। सभी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। सरस અને रस से भरी। स र स मतलब रस से भरी। अच्छी राइटिंग में लिखिए और बोल बोल के लिखिए और स्क्रीनशॉट लेके रखिए। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेके रखिए और थोड़े से और हैं फिर लिखेंगे हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आगे के शब्दार्थ लिख रही हूं मैं। हमेशा स्क्रीनशॉट लेके रखें आप लोग। शीत, अगला है शीत। अविकल, अविकल। प्रतिमाएं, प्रतिमाएं। गहने डाके, गहने डाके। ठंड, शीत है ठंड, ठंड के दिन आएंगे ना। अविकल, अविकल ने बिना बेचैन हुए, बिना
बेचैन हुए। मूर्तियां, प्रतिमाएं यानी मूर्तियां। आभूषण, आभूषण। डाके, डाके यानी डकैती, डकैती। लिख लीजिए ये। चलिए स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो बच्चों आज का हमारा वक्त इतना ही है। अगली क्लास में इसी पाठ के श्रुतलेख और प्रश्न उत्तर लिखे होंगे। क्लास में कॉपी लेके बैठे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।